हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस मिरर पॉइंट बाय प्रमोद सर पे। आज हम लोग फरवरी 2024 का सभी पुरस्कार और सम्मान के विषय में जानेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, बैंक, एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, यूपीएससी, बीपीएससी, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभदायक होने वाला है, क्योंकि पुरस्कार और सम्मान से काफ़ी क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। रेलवे की तैयारी करते हैं, बैंकिंग की तैयारी करते हैं, एसएससी की तैयारी करते हैं, तो ये वीडियो भी आपके लिए लाभदायक होने वाला है। या जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं, अगर आप इस चैनल पे नए हैं और किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और आपके काम का चीज़ है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए। अगर आप किसी भी प्रश्न का उत्तर जानते होंगे तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए बिना समय गवाए आज का पहला प्रश्न आपके सामने है। अगर आप इसका उत्तर जानते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। चलिए अब हम उसको बताने का प्रयास करते हैं और समझने का प्रयास कीजिएगा। तो आज का पहला प्रश्न है कि आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड हाल ही में किसे मिला। प्रश्न को ध्यान से समझिएगा, ये मोस्ट BBI है। आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बीना मोदी। बीना मोदी को आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड फरवरी 2024 के लिए सम्मानित किया गया है। ये प्रश्न BBI है, याद रखिएगा। बीना मोदी को दिए गए हैं। ये बीना मोदी का इमेज है, इसे ही आउट ऑफ स्टैंडिंग ऑफ द ईयर का अवार्ड फरवरी 2024 के लिए सम्मानित किया गया है। अब चलिए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट को जान लेते हैं। तो ये और भी इमेज लगाए हुए हैं बीना मोदी का। ये है बीना मोदी, ये भी बीना मोदी का इमेज है। इनके बाद चलिए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है बीना मोदी से संबंधित, उसको भी जान लेते हैं लगे हाथे। तो डॉक्टर बीना मोदी को प्रतिष्ठित आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड प्रदान किया गया। याद रखिएगा, डॉक्टर बीना मोदी को प्रतिष्ठित आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। यह पुरस्कार इंडो अमेरिका चैम्बर्स ऑफ द कॉमर्स द्वारा आयोजित सम्मेलन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा उन्हें प्रदान किया गया। तो ये आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड जो दिया गया, भारत के रक्षा मंत्री वर्तमान में जो है राजनाथ सिंह के द्वारा उसे प्रदान किया गया है। ये इंडो अमेरिका चैम्बर्स ऑफ द कॉमर्स द्वारा आयोजित दिए जाते हैं। तो भारत में जो उसे दिए गए रक्षा मंत्री के द्वारा दिए गए हैं। डॉक्टर बीना मोदी इंटरप्राइजेज चेयरमैन हैं। डॉक्टर बीना मोदी जो है मोदी इंटरप्राइजेज के ये चेयरमैन हैं। इनके बाद चलिए बिना समय गंवाए 2 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। 2 नंबर प्रश्न है, लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हाल ही में किसे सम्मानित किया गया। लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से हाल ही में किस संगीतकार को सम्मानित किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्यारे लाल शर्मा। प्यारे लाल शर्मा को लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से हाल ही में सम्मानित किया गया है और यह एक संगीतकार हैं। इनके बाद चलिए ये लक्ष्मी नारायण का इमेज है जो आप देख सकते हैं। इसे ही ये सम्मान दिए गए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, बात समझे। तो लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, प्यारे लाल को। अब चलिए कुछ इसके विषय में भी नोट में जान लेते हैं। प्रसिद्ध संगीतकार प्यारे लाल शर्मा को प्रतिष्ठित लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार उन्हें लक्ष्मी नारायण ग्लोबल म्यूजिकल फेस्टिवल में एकल सुब्रमण्यम और किताब सुब्रमण्यम द्वारा प्रदान किए गए। यह लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जो है, ये जो दिए गए हैं, यह पुरस्कार उन्हें लक्ष्मी नारायण ग्लोबल म्यूजिकल फेस्टिवल में एकल सुब्रमण्यम और कविता सुब्रमण्यम द्वारा प्रदान किया गया है। प्यारे लाल शर्मा को वर्ष 2024 में पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किए जाने की घोषणा की जा चुकी है। याद रखिएगा ये बातें, ये
ट्रेंडिंग टॉपिक है, इसका नाम चर्चित है। प्यारे लाल शर्मा को वर्ष 2024 में पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। याद रखिएगा, काफ़ी एग्जाम के व्यू से इम्पोर्टेंट है। इनके बाद चलिए 3 नंबर प्रश्न का रहा है, 98 ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया। 98 ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ए और बी दोनों जगत गुरु राम भद्राचार्य, जगत गुरु राम भद्राचार्य को भी दिया गया 98 ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 के लिए। ये है जगत गुरु राम भद्राचार्य का इमेज, और ये गुलजार को भी दिए गए, ये गुलजार का इमेज है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। इनके बाद चलिए इन दोनों के विषय में कुछ नोट में बातें जान लेते हैं। उर्दू कवि गुलजार और संगीत विद्वान जगत गुरु राम भद्राचार्य को 98 ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है। याद रखिएगा, 98 ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये 2 व्यक्तियों को देने की घोषणा की गई है। गुलजार जो कि संस्कृत विद्वान उर्दू के कवि हैं गुलजार, और संस्कृत विद्वान जगत गुरु राम भद्राचार्य को 98 ज्ञानपीठ पुरस्कार देने के लिए चुना गया है। उर्दू कवि गुलजार को 2002 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए गए थे। उर्दू कवि जो है गुलजार को 2002 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2004 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, और 2013 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भी दिए गए थे गुलजार जो कि उर्दू कवि हैं। बात समझे। इनके बाद चलिए कुछ बातें और भी जान लेते हैं। बात करें अगर जगत गुरु राम भद्राचार्य की, तो यह जन्म से दृष्टिबाधित हैं तथा वह एक अधिक कविताओं को लिख चुके हैं। वह 1 से अधिक कविताओं को क्या कर चुके हैं, लिख चुके हैं। अब जगत गुरु राम भद्राचार्य के विषय में भी लगे हाथे जान लेते हैं। अब देखिए, दृष्टिबाधित के विषय में जानने से पहले उसके विषय में और कुछ जान लेते हैं। आसान शब्दों में कहा जाए तो दृष्टिबाधित का मतलब वह दृष्टिहीनता भी कहा जाता है उन्हें। ऐसी स्थिति में जिन्हें व्यक्ति अपनी आँखों से कुछ नहीं देख पाने में असमर्थ हैं, आम बोलचाल भाषा में उन्हें अंधा या अंधापन भी कहते हैं। एकदम सटीक अर्थों में कहें तो दृष्टिहीनता ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति रोशनी और अंधकार के बीच भेद ना कर पाता है, मतलब वो जन्म से ही अंधे हैं। बात समझे। तो ये जो है ये व्यक्ति जन्म से, जगत गुरु राम भद्राचार्य जो है जन्म से ही क्या है, अंधे हैं, और इसे ये पुरस्कार दिए गए हैं। इनके बाद और कुछ बातें जान लेते हैं। लिपि के माध्यम से पढ़ना सिखाया जाता, इसे जो है ब्राह्मणी लिपि से इसे क्या किया जाता है, माध्यम से पढ़ना और लिखना सिखाया जाता है। इस लिपि में एक मोटे कागज पर अक्षर खुदे होते हैं। इन्हें हाथ से छूकर अंधे बालक को अक्षर तथा वर्णों का त्याग इत्यादि का पहचान हो जाती है। उसे हाथ से ही क्या करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, एक मोटे कागज के माध्यम से। अब चलिए लगे हाथ ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात कर रहे हैं तो और कुछ जान लेते हैं इनके विषय में जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करते हैं तो ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत के प्रतिष्ठित साहित्य पुरस्कार है। तो याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये प्रतिष्ठित साहित्य, भारत के ये प्रतिष्ठित साहित्य का पुरस्कार है। इसकी स्थापना की बात करें तो 1961 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी ज्ञानपीठ पुरस्कार की। इनके बाद चलिए कुछ और पॉइंट को जान लेते हैं। यह पुरस्कार केवल भारतीय लेखक को संविधान के 8वीं अनुसूची में दी जाती है। ये जो है ये पुरस्कार जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार संविधान के 8वीं अनुसूची में केवल भारतीयों को ही दिए जाते हैं। चलिए अब संविधान के 8वीं अनुसूची में किस चीज़ की चर्चा है उसको भी जान लेते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि संविधान के 8वीं अनुसूची में किस चीज़ की चर्चा की गई है, तो 22 भाषाओं अंग्रेजी भाषाओं के लिए प्रदान किए जाते हैं। 22 भाषा की चर्चा की गई, 22 भाषा की जो चर्चा की गई है संविधान की 8वीं अनुसूची में चर्चा की गई है। इससे पहले संविधान की जितने भी अनुसूची हैं
सबका हम वीडियो यूट्यूब पर बनाए हुए हैं। भारतीय संविधान का प्लेलिस्ट यूट्यूब पर बना हुआ मिल जाएगा, आप वहां से वीडियो देख सकते हैं। इनके बाद चलिए, यह पुरस्कार किसी भी लेखक को करने मरणोपरांत प्रदान नहीं किए जाते। ये पुरस्कार जो है किसी भी लेखक को मरणोपरांत के लिए पुरस्कार नहीं दिए जाते हैं। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मलयालम कवि जी शंकर कुरुप को 1965 ईस्वी में दिया गया था। तो पहला पुरस्कार जो है, ये ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिए गए थे, तो मलयालम कवि थे जिसका नाम था जी शंकर कुरुप, 1965 ईस्वी में दिए गए थे। ये जी शंकर कुरुप का इमेज है। इनके बाद चलिए, अंग्रेजी भाषा के लिए अभी तक केवल एक व्यक्ति अमिताभ घोष को वर्ष 2018 में 48वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। अंग्रेजी भाषा के लिए केवल अभी तक में एक व्यक्तियों को दिया गया जिनका नाम था अमिताभ घोष। कब? 2018 ईस्वी में 48वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से इसे सम्मानित किया गया था। ये है अमिताभ घोष का इमेज, 3 इमेज लगाए हुए हैं, जिसे कि 48वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2018 में इसे सम्मानित किया गया था। इनके बाद चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। इस पुरस्कार की पहली महिला प्राप्तकर्ता है आशापूर्णा देवी। यह पुरस्कार जो दिए गए पहली महिलाओं को, ये आशापूर्णा देवी को दिया गया। आशापूर्णा देवी का ये इमेज है, आपको छोटा सा दिख रहा होगा। आशापूर्णा देवी की जन्म की बात करें तो 8 जनवरी 1909 ईस्वी में जन्म हुआ था, और इसका देहांत की बात करें 12 जुलाई 1995 ईस्वी में इसका देहांत हो गया था। आशापूर्णा देवी या आशापूर्ण देवी एक प्रमुख भारतीय उपन्यासकार और बंगाली कवि थे। याद रखिएगा, ये पहली बार आशापूर्णा देवी को ये पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे, तो ये भी ट्रेंडिंग टॉपिक बन जाता है। अब चलिए आशापूर्णा देवी का कुछ इमेज को देख लेते हैं। ये है आशापूर्णा देवी का इमेज, जिन्हें वर्ष 1976 ईस्वी में बंगाली भाषा में 12वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वर्ष 2076 ईस्वी में इसे 12वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1976 ईस्वी में। अब चलिए जान लेते हैं कि ये जो दिए जाते हैं पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार में उसमें क्या क्या दिए जाते हैं, उसके विषय में भी जान लेते हैं। तो इस पुरस्कार के स्वरूप प्रतिष्ठित पत्र दिए जाते हैं। एक प्रतिष्ठित पत्र होता है, उसे दिए जाते हैं। बंगला देवी की कांस्य मूर्ति दिया जाता है। बांग्ला देवी की जो एक कांस्य प्रतिमा होती है वे दिए जाते हैं, और 11 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं। ये तीनों बातें याद रखिएगा। एक पुरस्कार के स्वरूप एक प्रतिष्ठित प्रमाण पत्र दिए जाते हैं, बांग्ला देवी की कांस्य प्रतिमा दी जाती है, और 11 लाख रुपए दिए जाते हैं। ये तीनों ऑप्शन में देंगे और बोलेंगे निम्नलिखित में से कि ज्ञानपीठ पुरस्कार में क्या नहीं दिए जाते। एक तीसरा ऑप्शन कुछ भी और घुसा सकते हैं। अब चलिए 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्तकर्ता 2022 के लिए जो दिया गया था, ये दामोदर मोजे को दिया गया था 2022 के लिए। ये है दामोदर मोजे का इमेज, इसे ही 2022 के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था 57वां। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें 2021 में जो दिया गया था नीलमणि फुक्कन को ये 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 के लिए दिए गए थे। ये नीलमणि फुक्कन का इमेज है। बात समझे? उम्मीद है ये समझ में आई होगी। छोटी सी वीडियो आपके काम का चीज़ है, और आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो, ग्रुप डी हो, जनरल कंपटीशन हो, यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, तो वहाँ करंट अफेयर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ट्रेंडिंग टॉपिक जो 2024 में रहने वाले हैं वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उम्मीद है ये प्यारे से छोटे से वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे प्यारे से छोटे से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और प्यारे से छोटे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का घंटी दिखेगा उसको ज़रूर दबाइएगा। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो वहाँ फॉलो ज़रूर कीजिएगा। अगर आप अपने दोस्तों के बीच शेयर नहीं किया तो वहाँ शेयर ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
इससे पहले हम बता देते हैं, अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं जो हम पढ़ा है, तो हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस मिरर पॉइंट बाय प्रमोद सर पे ज्वाइन करके वहां से आप पीडीएफ को भी प्राप्त कर सकते हैं, या तो डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ डाउनलोड करने का लिंक रहेगा, वहां से आप पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, ओके, बाय बाय।